हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मोटिवेटर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक किताब के बारे में बताएंगे जिसका नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, यानी कि खुद की नज़रों में आपकी इमेज कैसी है, आत्मसम्मान के 6 स्तंभ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। जिन लोगों को बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, फिर वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सबने ही क्रिटिसिज्म झेला होता है और सबकी सेल्फ एस्टीम निचले स्तर की होती है, इसलिए सभी को अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि कौन से 6 तरीकों से आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं, अपनी खुद की इमेज को आप किस तरीके से देखते हैं उसका नज़रिया आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपको आत्मविश्वास से भर देगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। अपने प्रति सचेत रहें। आप अपने दिमाग में 2 लोगों के बारे में सोचिए। पहला व्यक्ति सुबह उठता है, रोज़ की तरह काम पर जाने से पहले रेडी होता है और काम पर चला जाता है। जब वह घर वापस आता है, उसे होश भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। वह जंक फूड खाने लगता है जिसे घर आते समय उसने रास्ते में लिया था, और टीवी देखने लगता है, जबकि उसकी वाइफ उससे बात करने की कोशिश कर रही है और उसके साथ खाना खाना चाहती है। और दोस्तों, दूसरा व्यक्ति वो है जो सुबह उठता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वह कितना शुक्रगुजार है अपनी लाइफ के लिए। वह काम पर जाता है और पूरे जुनून के साथ काम करता है, जिससे आगे जाके अपने सपने पूरे कर सके। जब वह घर वापस आता है, तब वह और उसकी वाइफ साथ में डिनर करते हैं, एक दूसरे के साथ मौजूद रहकर। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों व्यक्तियों में हाई सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान किसका होगा? दोस्तों, दूसरे वाले व्यक्ति का। तो हमको भी ऐसा ही बनना है सेकंड वाले व्यक्ति की तरह। दोस्तों, सेकंड पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। बहुत बार हम दूसरों के क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। जैसे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोले कि तुम नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे सोचता है? या तो वह उदास हो जाता है या फिर उसको गुस्सा आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब खुद से प्यार ही नहीं किया है। उसे लगता है कि उसमें बस कमियां ही कमियां हैं। लेकिन इसके अपोजिट हो सकता है कि वह स्टूडेंट अच्छा फुटबॉल प्लेयर हो, अच्छा क्रिकेट प्लेयर हो, या घर में वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाता हो। तो उस बच्चे को अपने उन कामों को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं तो क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर हूँ, या मैं अपनी माँ का हेल्पफुल बेटा हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। आप भी अपनी खूबी को पहचानिए और खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा करने से आपका खुद पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तीसरा था द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने बर्ताव की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेवजह कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। हमें दूसरों की खूबियों के लिए उनकी सराहना करना चाहिए और खामियों को सुधारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो उस बच्चे को डांटने लगते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हो। तो दोस्तों, डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उसकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो, तुमने इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो लाइफ में कहाँ पहुँच जाओगे। और साथ ही बच्चे का खेलने का टाइम भी फिक्स कर देना चाहिए और उससे पूछे कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के क्या क्या नुकसान है। इससे बच्चा खुद ही नुकसान के प्रति सचेत होगा। इससे जुड़े आर्टिकल भी आप उसे भेज सकते हैं। इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। अपने महत्व को पहचानें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। दोस्तों, बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने से ऊपर वाले लोगों की खुशामद करने लग जाते हैं। कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं, बेशक वो उनको अंदर से गाली दे रहे हो। इसलिए ये सब न करके एक अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड रखो। जिस काम की तुमको सैलरी मिल रही है, उस काम को ईमानदारी से करो। अच्छे लोग आपके सिंसियर काम को नोटिस कर ही लेंगे। ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं। यह भी गलत है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। सबसे तमीज़ से बात करें, लेकिन किसी के पैरों में लेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, उसे राजा की तरह जियो, किसी का गुलाम बनकर मत जियो। पांचवा, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। हम सभी से पूछा जाता है कि आपका लाइफ में गोल क्या है, लेकिन कभी यह नहीं पूछा जाता कि आपका पर्पस क्या है। आप इस लाइफ में क्यों आए हैं? क्या सिर्फ गाड़ी, घर और जॉब के लिए आए हो? कुछ लोग गोल्स ही पूरे करते हैं, पर्पस नहीं, इसलिए खुश नहीं रहते। गोल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और हमारी इच्छा को ही पूरा करते हैं, जबकि पर्पस आपकी तमाम ज़िंदगी के लिए होता है और दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। पर्पस ढूंढने के लिए यह देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से आप समाज में परिवर्तन ला पाएँ और उससे आपको खुशी मिले। बहुत से लीडर्स पर्पस ढूंढते हैं। काफ़ी लोग चैरिटी के ज़रिए बहुत से गरीब देशों में बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे ही लाइफ का पर्पस मान रखा है। दोस्तों, पर्पस ढूंढने से हमारा स्वार्थ कम हो जाता है
और इससे हमें ज़्यादा खुशी भी मिलती है। दोस्तों छठा पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता, वे झूठ फरेब और छल कपट की ज़िंदगी जीते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते, लोग पीठ पीछे उनकी निंदा ही करते रहते हैं। इससे वे हमेशा स्ट्रेस में जीते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी होती रहती है, उनकी आत्मा भी हमेशा बेचैनी रहती है। इसलिए दोस्तों थोड़े से फ़ायदे के लिए कभी भी दूसरों का नुकसान न करें, अपने कैरेक्टर में ईमानदारी लाएं, इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और कभी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प भी करेंगे। दोस्तों यह है लाइफ के द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह 6 पॉइंट बहुत ही पसंद आए होंगे। मैं एक बार और आपको इनको रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों पहला होता है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कंसिस्टली, अपने प्रति सचेत रहो। दूसरा द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। तीसरा आता है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बर्ताव की जिम्मेदारी लें। चौथा द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस, खुद की खुशी पर ध्यान दो, किसी के गुलाम मत बनो। पांचवा द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो, अपने जीवन का पर्पस ढूंढो। छठा द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी, अपने कैरेक्टर में ईमानदारी रखो। दोस्तों अगर ये 6 पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आ गए तो आपकी लाइफ किस तरीके से बदल जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी नहीं दबा रहे हो, तो दोस्तों आप बेल आइकन दबाओगे तभी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि आप लाइक करते हो तो इससे मुझको मोटिवेशन मिलती है। तो मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह।